एनिमे की शुरुआत एक बहुत बड़ी कंपनी से होती है जहां पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने अपनी एक कोवर्कर को प्रपोज कर दिया था और दोनों सबसे छिप कर डेट कर रहे थे। वहीं उसी कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में दो लड़कियां आपस में गपशप कर रही थी। ये लड़कियां वहां काम करने वाले एक कपल के बारे में बातें बना रही थी कि वो दोनों तो डेट ही कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने साथ ही में छुट्टी ली थी। और उनकी ये बकवास तातेशी मासुके भी सुन लेता है, जो कि एक 28 साल का एम्प्लॉय है। वो उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि मेरी बुआ की तरह ही इनको भी चुगली करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। उसी समय उसकी सीनियर हायाकावा शिजुनो आकर उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा ऑफिस रोमांस को लेकर क्या ख्याल है। जिस पर मासुके झट से बोल पड़ता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शिजुनो को तो ऑफिस रोमांस बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लग रहा था और वो सोचने लगती है कि काश वो भी सीक्रेटली किसी को डेट कर पाती। लेकिन पास ही में बैठी मारिया उसका पूरा मजा किरकिरा कर देती है। मारिया कहती कि ये सब एक खेल की तरह है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और ऑफिस के कपल्स जल्द ही अलग हो जाते हैं। अभी इन सभी के बीच एक और एम्प्लॉय जिसका नाम मित्सुया यूई है, वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए मासुका के पास आती है। वो उस पर भड़क पड़ती है और बोलती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, कहीं के नेता वगैरह हो क्या। अब मित्सुया ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से मासुके ने उसे पूरी पीपीटी फिर से बनाने को बोल दी थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी की दो लड़कियां भी डर जाती हैं और जब मासुया पूरी भड़ास निकालने के बाद वहां से चली जाती है तो दोनों लड़कियां मासुके पर तरस खाते हुए बोलती हैं कि अच्छा है कि वो दिन भर तुम्हारे साथ नहीं रहती। हालांकि जब मित्सुया रात में मासुके के घर आती है तब उसका बर्ताव बिल्कुल ही उल्टा था। उसे सुबह भड़कने के लिए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था कि पहले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करूं, कहीं आज के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगे। वही मासुके तो अलग ही डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मित्सुया गुस्से में आकर उसे छोड़कर चली जाए। असल में इन दोनों का एक दूसरे पर काफी दिनों से क्रश था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मासुके ने मित्सुया को प्रपोज किया और उसने हाँ भी कर दिया और दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। मासुके बैठकर मित्सुया से पूछता है कि क्या उन्हें अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहिए, जिस पर यूई हिचकिचाते हुए बोलती है कि उसे नहीं पता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वर्क प्लेस पे कैसे बात करते हैं, इसलिए उन्हें अपना प्यार ऑफिस में नहीं दिखाना चाहिए। यूई का क्यूट सा चेहरा देखकर मासुके उसे मना नहीं कर पाता। यूई आगे बोलने लगती है कि ऑफिस में तो हम वैसे भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और अगर हम साथ में ऑफिस नहीं जाएंगे और ना ही साथ में बाहर घूमेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर मासुके सोचने लगते कि ये कौन सी डेटिंग हुई, लेकिन जब मित्सुया मास्क निकालकर बोलती कि वो इसे पहनकर बाहर जा सकते हैं तो मासुके भी सोचता है कि ऐसा करना सही होगा क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में लोग ऑफिस में चुगली करें। फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों शर्मा जाते हैं। कुछ दिनों बाद मित्सुया का मैनेजर अपने ऑफिस में बोलता है कि कुछ जरूरी कागजात अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में देने हैं। ये सुनकर यूई सोचती है कि बहुत ही अच्छा मौका है मासुके से मिलने का और वो हाँ बोल देती है। लेकिन तभी दूसरी लड़कियां बोलती कि तुम वहां नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम हमेशा मासुके से बदतमीजी से बात करती हो। ये सुनकर मित्सुया रोने जैसा मुंह बना लेती क्योंकि एक हफ्ते से वो दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। कभी काम ज्यादा हो जाता था और कभी मासुया इंतजार करते करते वहीं सो जाती थी। महीना खत्म होने की वजह से ऑफिस में ज्यादा काम चल रहा था, इसलिए मासुके का भी यही हाल था। एक दिन मासुके यूई को याद करते हुए एलिवेटर में जा रहा था कि तभी सामने उसे वही दिखाई दे जाती है। उसे देखकर मासुके का दिल तो बहुत जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन यूई तो एकदम शांत थी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसी एलिवेटर में शिजुनो भी होती और वो उन दोनों को देखकर बोलती कि तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो ना। ये सुनकर यूई बहुत जोर से चिल्ला पड़ती कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो इस आदमी का नाम भी नहीं पता है। मासुके मन में सोचता है कि लड़की को ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रही है, ऐसे तो सबको आसानी से शक हो जाएगा। शिजुनो को लगता है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो यूई को इतना जरूर समझाती कि वो जरूरत से ज्यादा काम ना करे क्योंकि उसका मैनेजर उसे ज्यादा ही काम दे रहा है। तभी एलिवेटर में और भीड़ आ जाती है। मासुके सोचता है कि कितने दिनों बाद तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला है और ये भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर वो सोचता है कि खैर इस भीड़ का फायदा हम भी उठा सकते हैं और वो झट से सभी की नजरों से छिपकर यूई का हाथ पकड़ लेता है और इससे यूई के कान और गाल दोनों टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब ऑफिस का काम थोड़ा कम होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अब उनको डेट करते हुए पूरा एक महीना हो गया था। मासुके सिनेमा हॉल के बाहर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन जब वो यूई को देखता है तो सन्न रह जाता है क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसके पास आकर बोलता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो यूई। ये सुनकर यूई तो जम सी जाती क्योंकि मासुके ने उसका पहला नाम बोला था। यूई उसका पहला नाम जो कि मासुका था नहीं बोलती, जिस वजह से उनके बीच हल्की सी नोक-झोंक हो जाती है और फिर वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं जो कि थोड़ी खतरनाक थी। पूरी मूवी के दौरान यूई ने मासुके का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ की गर्मी से मासुके तो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गया था। खैर खुद को काबू करते हुए दोनों हॉल के बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये आदमी काम के शुरुआती दिनों में यूई का सीनियर था और उसका नाम सुजुकी है। सुजुकी को उन दोनों को साथ देखकर शक तो नहीं होता, पर वो उन्हें साथ में खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है। 6 साल पहले जब यूई कंपनी में आई थी तो उन दिनों सब ये बातें बनाते थे कि ये दोनों तो पक्का डेट कर रहे हैं और यही वजह थी कि मासुके ने उस वक्त अपने प्यार को जाहिर नहीं किया था। मासुके अभी भी इस सोच में डूबा हुआ था कि तभी सुजुकी उन दोनों से बोलता है कि मैं यहाँ असल में बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और होटल में बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मूवी ही देख ली जाए। सुजुकी ये भी पूछता है कि क्या तुम दोनों भी साथ में मूवी देखने आए थे। ये सुनकर यूई जोर से चिल्ला रही थी कि बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ मूवी अकेले देखने आई थी। मूवी शुरू होने से पहले ही बस मासुके से टकरा गई। सुजुकी हंसते हुए बोलता है कि मुझे लग ही रहा था क्योंकि तुम इतनी खतरनाक मूवी तो पहले भी नहीं देख पाती थी। ये सुनकर मासुके को थोड़ी जलन होने लगती है और वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूई उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोक देती है। खैर खाना खाने के बाद वो उन दोनों की ओवर एक्टिंग को देखकर समझ ही चुका था कि उनके बीच क्या चल रहा है।
घर वापस आते वक्त यूई मासुके को आज के लिए थैंक्स बोलती है और इसके जवाब में जब मासुके उसे किस करने की कोशिश करता है तो यूई उसे रोक देती है, ये कह कर कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उस रात वो दोनों मासुके के घर जाते हैं और अपनी पहली रात बिताते हैं। अगली सुबह जब यूई की आंखें खुलती है तो वो पूरी शर्म से लाल हो गई थी। दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं लेकिन उन्होंने कल वाले ही कपड़े पहने थे और कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचकर दोनों ही शर्मा रहे थे। यूई बोलती कि वो ऑफिस में अपने कपड़े बदल लेगी। ट्रेन पर अचानक से मासुके के बगल में मारिया आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि यूई दूसरी ट्रेन से ऑफिस गई हुई थी, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वो मारिया से पूछता है कि तुम इस ट्रेन पर कैसे, जिस पर मारिया बताती है कि उसने अपना घर यहीं पास में लिया है और अब से वो इसी ट्रेन से ऑफिस जाएगी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन मासुके यूई से मैसेज पर बात करते हुए ऑफिस जा रहा था और बाहर ही दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब उनका बात करना सही होगा या नहीं। खैर आखिर में दोनों फिर चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। उसी शाम दोनों एक बार में जाते हैं और यूई बताती है कि उसने एक नए तरह का केक डिजाइन किया है और अब वो बाजार में उसे लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि अगले ही दिन वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कौन सा सैंपल सबसे ज्यादा अच्छा है। तभी एक लड़की उसे किसी से मिलने के लिए बोलती है। यूई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आती है तो मासुके सोचने लगता है कि कहीं ये यहाँ मुझसे मिलने तो नहीं आई है, लेकिन यूई सीधा मारिया के पास चली जाती है और उसे अपना सैंपल दिखाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मारिया एक फूड ब्लॉगर है और वो खाने के स्वाद को बहुत अच्छे से समझती है। मारिया की मदद से यूई अपना सैंपल चुन लेती है। इन सब के बाद मारिया यूई को बोलती है कि वो एक फूड ब्लॉगर वाली बात किसी को ना बताए, तो यूई हंसकर उस बात को मान लेती है कि हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। उसे कुछ देखकर मारिया बोलती है कि तुम तो बहुत क्यूट हो, लेकिन तुम मासुके से हमेशा लड़ती क्यों रहती हो। ये सुनकर यूई को समझ नहीं आता कि वो आखिर बोले क्या, लेकिन मारिया आगे बोलती कि वैसे वो भी मासुके को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि वो सबको हमेशा टोका करता है। यूई को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मारिया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आगे बोलती कि अगर इन सब चीजों को साइड रख दिया जाए तो मासुके बहुत ही अच्छा आदमी है क्योंकि वो हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखता है और सबकी मदद करता है। अब यूई को भी मासुके की इन्हीं आदतों की वजह से उसे प्यार हुआ था, इसलिए उसे लगने लगा कि कहीं मारिया भी तो उससे प्यार नहीं करती। खैर मारिया तुरंत बोल देती कि उसे मासुके में कोई दिलचस्पी नहीं है। घर आकर यूई ये सब मासुके को बताती है और उसे कंधे पर मसाज देने लगती है। मासुके का मन थोड़ा सा बहक जाता है और कंधे के साथ साथ वो और भी जगह पर मसाज करवा देता है। एक हफ्ते बाद यूई ने अपना केक कंप्लीट कर लिया था और वो ऑफिस में सभी लोगों को सैंपल केक देती है और उनमें से एक सोमी भी था जो उसके डिपार्टमेंट में काम करता था। इधर मासुके बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका बॉस उसे पूरी फाइल दोबारा से बनाने को बोल रहा था। वो इसी कश्मकश में था कि वो आखिर क्या करे कि तभी यूई उसे भी केक देती है, जिसे खाकर वो कुछ नहीं बोलता। यूई चिल्लाते हुए बोलती कि मुझे सच सच बताओ ये केक अच्छा भी है या नहीं। मासुके उसे एकदम सीधा रिव्यू दे देता है। यूई उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे मासुके की सच्चाई अच्छी लगती है। बाकी खड़े लोग ये सीन देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले एक दूसरे से इतना प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। यूई को इतनी मेहनत करते हुए देखकर मासुके भी सोचता है कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए। उस रात शिजुनो सभी को ऑफिस पार्टी में चलने के लिए बोलती है और मासुके भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि यूई अपने काम की वजह से पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन यूई तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी और तो और वो नशे में पूरी टुल थी। वो एक दूसरे को पूरी तरह से अनदेखा करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में यूई कुछ ज्यादा ही पी लेती है। सोमी भी इस पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वो ना तो किसी से बात कर रहा था और दूसरों की तरह दारू पीने की जगह बस ऑरेंज जूस पी रहा था। तभी सोमी के पास किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही बाकी लड़कियां फिर से गॉसिप करने लगती है कि सोमी और यूई हमेशा साथ रहते हैं और यूई हमेशा सोमी की मदद करती है क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ये सुनकर मासुके को थोड़ी जलन होने लगती है और वो सोचने लगता है कि आखिर यूई सोमी को इतना भाव क्यों देती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ और मुझसे तो ये लड़की ऑफिस में ढंग से बात तक नहीं करती। इसी बीच ज्यादा पीने की वजह से यूई की हालत खराब हो जाती है और वो बाथरूम चली जाती है। मासुके भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चला जाता है और वहाँ उसे ऐसी हालत में देखकर बोलता है कि तुम्हें जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जिस पर यूई बोलती कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मासुके को लगता है कि जरूर मेरी ही वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है, तो उसकी पीठ चलाते हुए बोलता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर यूई उसका हाथ पकड़कर अपने गले पर रख लेती है और बोलती है कि तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म है और मुझे एक गर्मी चाहिए। मासुके भी उसके करीब आने लगता है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सोमी अंदर आ जाता है। सोमी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो मासुके से पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। कोई चारा ना होने के कारण मासुके सोमी को बता देता है कि यूई उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन यूई बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो मासुके से बोलने लगती है कि अगर इस बात को आग की तरफ फैलने से रोकना है तो हमें सोमी की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। ये सुनकर मासुके तो डर ही जाता है और बोलता है कि अरे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सोमी पर विश्वास कर सकते हैं। फिर उसके बालों को प्यार से छूते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ऑफिस में आकर शिजुनो मासुके को एक बहुत ही अच्छी खबर देती कि आखिरकार बॉस ने उसके काम को मंजूरी दे दी है। मासुके बहुत ही खुश होता है और वो सीधा सोमी के पास जाता है और उससे बोलता है कि प्लीज तुम हमारे बारे में किसी को बताना मत। ये सुनकर सोमी बोलता है कि तुम लोग चोरी थोड़ी ना की है जो इतना डर रहे हो, ये तो ऑफिस में या फिर बाहर सब करते हैं। मासुके बोलता है कि उसे भी पहले यही लगता था, लेकिन यूई की वजह से उसे समझ आया कि काम के बीच में प्यार को नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर सोमी बोलता है कि वो वैसे भी किसी को नहीं बताने वाला था क्योंकि यूई बहुत ही अच्छी लड़की है और वो हमेशा उसकी मदद करती है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे कोई परेशानी हो।
मासुके खुश हो जाता है, लेकिन तभी सोमी बोल पड़ता है कि शादी के बाद तो सबको पता ही चल जाएगा, जिसे सुनकर मासुके शॉक हो जाता है क्योंकि उसने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो सोमी को इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और बात बदलकर घर वापस चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में यूई और उसके साथी मीटिंग में थे और सभी वही पुराने तरीकों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यूई सुझाव देती है कि उन्हें नए जमाने के साथ बदलते हुए नए तरीके अपनाने चाहिए। सोमी के अलावा बाकी सभी उसकी बात के खिलाफ थे। जब यूई की नजर सोमी पर पड़ती है तब उसके हाथ पाँव फूटने लगते हैं क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। खैर, जब उसकी बात को कोई नहीं मानता है तो वो चुपचाप होकर बैठ जाती है। उसी रात मासुके उसके घर पर डोनट्स लेकर आया था। यूई डोनट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो मासुके के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। मासुके देखते हैं कि उसके पूरे घर में सिर्फ बनी ही दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि यूई के फोन का कवर और उसका वॉलपेपर भी एक खरगोश का ही था। उसे देखकर मासुके अपने कमरे के बारे में सोचने लगता है, जो कि बहुत ही सादा था। तभी यूई कॉफी लेकर आती है और वो उसे बोलती है कि उसे डोनट बहुत पसंद है और वो ये सोचने लगती है कि कौन सा फ्लेवर पहले खाए। वो मेपल क्रीम वाला डोनट उठाकर उसे खाते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैं इसे बहुत दिनों से खाना चाहती थी क्योंकि ऑफिस में सभी ये लेकर आते थे। वो मासुके से पूछती कि उसे कौन सा डोनट अच्छा लगता है, जिस पर मासुके बोलता है कि उसे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है और वो डोनट भी सिर्फ यूई के लिए लाया था। उसे यूई को नजदीक से जानना था कि उसे क्या चीज नहीं पसंद है और कौन सी चीज देखकर यूई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो भी एक डोनट उठाकर यूई के बारे में सोचते हुए उसे खाता है और बोलता है कि मुझे भी अब मीठा पसंद आने लगा है। तभी वो देखता है कि यूई उसी की तरफ देख रही है और वो उसे डोनट देते हुए पूछता है कि क्या तुम ये चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट करोगी। यूई आगे बढ़ जाती है और मासुके की गोद में बैठकर उसे किस करती है। मासुके तो पूरा लाल हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार यूई ने उसे आगे से आकर किस किया है। इसके बाद यूई बोलती है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मीठा था और वो कॉफी बनाने के बहाने किचन में चली जाती है। इधर मासुके को तो बहुत गर्मी लगने लगी थी और वो हंसते हुए सोचता है कि ऐसा करते हुए यूई बहुत ही प्यारी लगती है। यूई कॉफी लेकर आती है और डोनट्स को खत्म करने के बाद वो थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस में सोमी के साथ कैसे बात करे। मासुके सोमी के साथ की अपनी बातचीत को याद करते हुए यूई का सिर सहलाता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोमी बहुत ही अच्छा आदमी है। ये सुनकर यूई थोड़ा सा शांत होती है, लेकिन अगले दिन फिर से मीटिंग के दौरान वो बार बार यही सोच रही थी कि सोमी से बात कैसे की जाए। तभी एक लड़की आइडिया देती है कि उन्हें अलग अलग तरह के डोनट्स भी बनाने चाहिए। यूई तुरंत बोल पड़ती है कि यहाँ पास के कैफे के डोनट्स बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जो मेरे दोस्त ने ला कर दिए थे। वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि दोस्त से कहीं सब लोग ये ना समझ लें कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है। हालांकि कोई इसे सुन भी नहीं रहा था, लेकिन सोमी ये देखकर समझ जाता है कि यूई उसकी ही वजह से इतना ज्यादा डर रही है। कुछ समय बाद बाकी के दो लोग किसी काम से बाहर जाते हैं तो यूई सोचती कि यही सोमी से बात करने का सही मौका है। वो चाहती थी कि पहले सोमी कुछ बोले, लेकिन सोमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था और यूई को इस हालत में देखकर आखिर में सोमी सिर्फ इतना बोलता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर सकती हो। यूई को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और सोमी सच में काफी अच्छा आदमी है। सोमी उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि मासुके सही कहता है, तुम इतनी ज्यादा डरती हो कि मेरे से तो नहीं, पर तुम्हारे हाव भाव देखकर तो लोगों को जरूर शक हो जाएगा। अगले दिन मासुके शिजुनो और मारिया के साथ मीटिंग में था और शिजुनो उसे वेयर हाउस से कुछ फाइल्स लाने को बोलती है। मासुके जब फाइल्स लेकर वापस आ रहा था तो देखता है कि बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है। मासुके अंदर जाता है तो यूई को देखता है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। यूई से देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और मासुके उसकी मदद करने लगता है। वो मना करती है, लेकिन मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। सब कुछ ठीक करने के बाद यूई को सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर कुछ रखना था और वो एक लैडर पर चढ़ जाती है। मासुके उसे बोलता है कि ये काम वो कर देगा, लेकिन फिर भी यूई कहाँ सुनने वाली थी। मासुके नीचे से लैडर को पकड़ रखा था ताकि वो गिरे ना और वो बिल्कुल ऐसे खड़ा था कि यूई की स्कर्ट के अंदर का सब साफ साफ देख पा रहा था। मासुके बोलता है कि अच्छा हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि तुम्हारी स्कर्ट के नीचे से सब कुछ दिख रहा है। यूई शर्मा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। हालांकि मासुके उसे पकड़ लेता है। दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे और किस करने वाले होते हैं कि तभी यूई की कोवर्कर्स उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में आ जाती हैं। वो चिल्लाती है कि मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए वो यहाँ उसकी मदद करने आई है, लेकिन उनको तो वहाँ कोई नहीं दिखता। असल में उनकी आवाज़ सुनते ही मासुके और यूई शेल्फ के पीछे जाकर छिप गए थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए थे। जहाँ मासुके ने अपना पैर मोड़ कर रखा था तो यूई उसकी गोदी में बैठी हुई थी। यूई तो शर्म से बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं कोई इन्हें देख ना ले। जबकि मासुके के मन में तो कुछ और ही दिक्कत चल रही थी कि अगर यूई थोड़ा सा भी आगे पीछे हुई तो उसके शरीर का एक हिस्सा उसे छू जाएगा और अगर वो थोड़ा सा पीछे हुआ तो वहाँ रखा बोर्ड नीचे गिर जाएगा। ऊपर से कोई उन्हें अगर ऐसे देखेगा तो उन्हें यही लगेगा कि वो कुछ और ही कर रहे थे। आखिर में वो दोनों लड़के स्टोर रूम साफ करके वहाँ से चली जाती हैं और दोनों की जान में जान आती है। दोनों डरते हुए हंसने लगते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो बाहर ऐसा फिर कुछ भी नहीं करेंगे, खासकर ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन काम के बाद शिजुनो सभी को बेसबॉल मैच की टिकट देती है, जिसे देखकर मासुके तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बेसबॉल बहुत पसंद था। लेकिन जब वो स्टेडियम में बैठा था तो उसे यकीन नहीं होता कि यूई उसके बगल में ही बैठी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिजुनो ने अपने साथ सोमी के डिपार्टमेंट के लोगों को भी यहाँ बुलाया था। मासुके को काफी अच्छा लग रहा था कि वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल देखने आए हैं। वहीं यूई को तो बेसबॉल का ABCD भी नहीं पता था, लेकिन मासुके को खुश देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों हर अच्छे शॉट के बीच एक दूसरे को हाई फाई भी दे रहे थे। हाफ टाइम में वो कुछ खरीदने जाते हैं और इसी बीच कोई यूई को धक्का दे देता है तो मासुके उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि फिर से वैसा कुछ ना हो। अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे करते देखकर यूई का दिल धक धक करने लगता है।
जैसे ही वो दोनों वापस अपनी सीट पर आते हैं, एक बहुत ही अच्छा शॉट लगता है और मासुके को इतनी खुशी होती है कि वो यूई को गले लगा देता है। लेकिन फिर वो तुरंत घबरा कर आसपास देखता है कि कोई इन पर ध्यान तो नहीं दे रहा, पर सब तो खुद अपने में मजे कर रहे थे। शिजुनो टोटोल होकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, जबकि उसके बगल में बैठा सुमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इनके साथ कहाँ फंस गया। इधर हमारे कपल सीट पर आके बैठते हैं और यूई मासुके को कान में कुछ बोलती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा था। अगले दिन यूई दुकान में जाती है और देखती है कि एक आदमी उसका बनाया हुआ केक देखकर वापस रख देता है। यूई को बुरा लग रहा था क्योंकि अब तक उसका केक किसी ने भी नहीं खरीदा था। दूसरी तरफ हम शिजुनो को देखते हैं जो कि आराम से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसके ऑफिस का एक साथी मिल जाता है जो कि उससे बात करने लगता है और शिजुनो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब भले ही सब उसे चिल समझते हो, लेकिन शिजुनो को अकेले रहना काफी पसंद है और इसलिए वो अपने पसंदीदा कैफे में जाकर कॉफी पीते हुए किताब पढ़ने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कोई सीट ना होने की वजह से वेटर उसे शिजुनो के साथ जाकर बैठने को कहती है। शिजुनो को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो उस आदमी को देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि सोमी था। वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उस कैफे के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। सोमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। शिजुनो कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अकेली बैठी थी वहाँ। फिर वो दोनों अनजाने में साथ ही ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी ओर जब मासुके यूई से स्टेशन पर मिलता है तो पूछता है कि क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है, जिस पर यूई बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मासुके थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि तुमने मुझसे कल अच्छे से बात भी नहीं की थी। तो यूई बहाना बना रही थी कि उसे ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए वो बात नहीं कर पाई। इधर शिजुनो कैफे में चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपना लंच भी नहीं कर रही थी। अचानक से सोमी बोल पड़ता है कि आपका खाना ठंडा हो रहा है और कहता है कि वो उसके साथ टेबल शेयर कर रहा है तो उसको जबरदस्ती बात करने की जरूरत नहीं है, उसे भी अकेले कैफे में वक्त बिताना पसंद है। ये सुनकर शिजुनो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है क्योंकि सोमी उससे उम्र में काफी छोटा है लेकिन समझदार है। शिजुनो भी अपना काम करते हुए खाने लगती है और जब दोनों का समय हो जाता है तो सोमी मुड़ता और मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे खुशी हुई जब आपने मुझसे बात करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने आपको बस पी कर पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखा था। और इतना बोलकर सोमी वहाँ से चला जाता है। शिजुनो बेसबॉल मैच वाले अपनी हरकतों को याद करते हुए थोड़ा सा शर्मा जाती है और ऐसा लग रहा था कि शिजुनो को सोमी थोड़ा सा पसंद आ गया है। उधर ऑफिस में यूई उदास बैठी थी क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका एक भी केक नहीं बिका था। वहीं दूसरी ओर एक लड़की अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी कि कैसे उसको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। उसे देखकर यूई थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तभी सोमी आकर उसे डेटा एंट्री का काम दे देता है। अब यूई को और भी गुस्सा आने लगता है कि वो सबका काम कर देती है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। तभी वो लड़की अपनी चॉकलेट लेकर यूई को खाने के लिए बोलती है। यूई मना करती है, लेकिन जब वो लड़की जिद करती है तो यूई उस पर भाग जाती है। खैर ऐसा होते ही वो तुरंत उस लड़की से माफी मांग लेती है और यूई का ऑफिस खत्म होते ही सीधा मासुके के घर चली जाती है। मासुके जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि यूई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है और वो अंदर आकर अपनी भड़ास निकालने लगती है। वो बताती है कि उसने अपना केक बनाने में बहुत मेहनत करी थी लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मासुके उसे समझाते हैं कि उसके साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि गलती ना होते हुए भी उसे बॉस की डांट सुननी पड़ती है। उसे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई उसके काम को बेकार बता देता है जबकि उसने पूरी मेहनत की थी। मासुके अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से बोलता है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ये सुनकर यूई को भी अच्छा लगता है। अगले दिन फिर से जब यूई दुकान जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियों ने उसके केक को खरीदा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लंच में सभी खाना खा रहे होते हैं और यूई की कलीग भी उसके साथ आकर बैठ जाती है और अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करने लगती है। तभी यूई को पास की टेबल से मासुके का नाम सुनाई देता है। वहाँ कुछ लड़कियां मासुके की तारीफ कर रही थी कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है और उन सबकी मदद करता है। पहले तो यूई को जलन होती है लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि अगर इन छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देगी तो उनका रिश्ता खराब हो सकता है, इसलिए वो इस बात को जाने देती है। लेकिन लड़कियां तो मासुके की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही थी और तो और यूई के साथ बैठी लड़कियां भी उसके बारे में बात करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मासुके एकदम परफेक्ट बंदा है और शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कितना अच्छा होता अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। ये सुनकर तो यूई के होश उड़ जाते कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे इतनी लड़कियां पागल हैं और वो भी क्यों ना। मासुके एक लंबा चौड़ा एकदम हैंडसम आदमी है और ऊपर से वो सबकी मदद भी करता है। तभी वो सोचने लगती है कि वो मासुके के साथ कैसे रहती है। धीरे से उसे इनसिक्योरिटीज होना शुरू हो जाती है कि वो उसके सामने कुछ भी पहन लेती है और कुछ भी बोल लेती है। ये सोच कर तो यूई अपना सिर पीट लेती कि कहीं ऐसा ना हो कि उस चक्कर में मासुके उसे छोड़कर चला जाए। उस रात वो पूरा बन ठन कर मासुके के घर आई थी और उसने बहुत ही चिपके कपड़े पहने थे। मासुके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को वो क्या गया है, क्योंकि आज तो उन्हें मिलना भी नहीं था, फिर भी वो उसके घर आ गई। यूई बोलती है कि उसे गर्मी लग रही है और जब मासुके एसी बढ़ाने की बात करता है तब यूई बोलती है कि उससे कुछ नहीं होगा, मैं अपने कपड़े निकालना चाहती हूँ और मैंने अंदर कुछ नया पहना है। वो शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम उसे देखना चाहोगे। मासुके सीधा बोल देता है कि मुझे तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही और इस हालत में मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता। मासुके फिर उसे समझाते हुए बोलते हैं कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर यूई उसे ऑफिस में हुई सारी बातें बता देती है, जिस पर मासुके बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। यूई से चुप कराते हुए बोलती है कि तुम बहुत भोले हो और मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे। मासुके बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है जब तुम दूसरों की मदद करती हो, क्योंकि तुम भी बहुत पॉपुलर हो। फिर वो शर्माते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं किसी और लड़की को उस नजर से नहीं देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। ये सुनकर यूई अपना टॉप निकाल कर उसे किस करने लगती है। मासुके उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर ये सब नहीं करना चाहता और तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहता। हालांकि यूई उसे फिर से किस करते हुए सोफे पर ले जाती है और बोलती है कि ये सब मैं खुद करना चाहती हूँ।
यूई आज पूरे मूड में थी और बोलती कि आज मासूके सब उस पर छोड़ गए। मासूके सोचने लगता है कि इस लड़की में कौन सा स्विच बटन दब गया है और बोलता है कि आज ये पहली बार है जब यूई खुद कुछ करना चाहती है और मासूके उसे वो करने देता है। अगले दिन रात की वजह से यूई बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसकी साथी उससे बोलती है कि मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या कल रात बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी? ये सुनकर यूई तुरंत घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं थकी है। मीटिंग के बाद वो एलिवेटर में जाती है और फिर से सारी लड़कियां मासूके के बारे में बात करी थी कि तभी मासूके भी एलिवेटर में आ जाता है। एक लड़की मासूके से पूछती कि आप तो ऑफिस में किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते हो, अगर आप सिंगल हो तो। अभी वो लड़की अपनी बात पूरी करी पाती उससे पहले ही मासूके बोल पड़ता है कि वो ऑफिस में इसलिए ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मियों का सीजन आ जाता है जब स्कूल की तरह ऑफिस में भी ज्यादातर लोग छुट्टियों के मजे लेते हैं और काम भी थोड़ा कम होता है। मारिया छुट्टियों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो कहीं घूमने जाने वाली थी। वो शिजुनो से उसके बारे में पूछती है तो शिजुनो बोलती है कि उसे घूमना उतना पसंद नहीं है और वो ऑफिस में ही रहेगी क्योंकि अब तो ऑफिस में लगभग सभी लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं। वो दोनों मासूके से पूछती है तो वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। दरअसल जब से छुट्टियों की बात चली थी तब से यूई और मासूके इस बात पर लड़ रहे थे कि वो दोनों कहाँ जाएंगे। यूई बोलती है कि उसे ओकिनावा जाना है तो वहीं मासूके को होकाइडो जाना था। दोनों इतना लड़ रहे थे कि कैफे की लेडी तक इनसे परेशान हो जाती है। वापस आते वक्त भी वो दोनों लड़ ही रहते, जहाँ यूई बोल रही थी कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते और हमेशा मुझे टोकते रहते हो। वही मासूके बोले जा रहा था कि मैं हमेशा वही करता हूँ जो तुम बोलती हो मुझे। घर आकर भी वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और यूई बार बार यही बोल रही थी कि ओकिनावा जाकर उसे बिकिनी में समुद्र के किनारे घूमने और अच्छा अच्छा खाना खाना है। ये सुनकर मासूके बोलते कि तुम्हें बिकिनी क्यों पहननी है, हमें होकाइडो जाना चाहिए ताकि हम आराम से हॉट स्प्रिंग में मजे ले सकें और साथ में अच्छा अच्छा खाना खा सकें। यूई बोलती है कि वो बुड्ढों की तरह ऐसे नहीं करने वाली है। ये सुनकर मासूके चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग बुक किया है ताकि हम साथ में नहा सकें, और इतना बोलते ही वो शर्म से लाल हो जाता है। असल में वो तो बस अपनी पहली ट्रिप को बहुत ज्यादा यादगार बनाना चाह रहा था। यूई थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो हम आज भी साथ में बात लेने का ट्राई कर सकते हैं। मासूके ऐसा मौका कैसे छोड़ देता, इसलिए दोनों साथ में एक ही बाथटब में मजे से नहाते हैं। वो बाथटब उनके लिए छोटा पड़ा था जिस वजह से वो सोचते हैं कि उन्हें कहीं पास में एक अच्छा सा रूम बुक करके बढ़िया सा बात एंजॉय करनी चाहिए। आखिर में वो फैसला करती कि वो मासूके का होम टाउन यामानाशी जाएंगे। इधर मारिया फिर से मासूके को आवाज लगाती है तो वो तुरंत उन्होंने से बोलता है कि वो अपने परिवार से मिलने यामानाशी जा रहा है। दोनों से मजे करने के लिए बोलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ यूई भी घर जाने को बेताब थी और जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती है। तभी उनका टीम लीडर चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें एक जगह पर कल ही सामान डिलीवरी करनी थी और उनकी पैकिंग तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो सबको घर जाने से रोक देता है। यूई बहाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन आखिरकार उसे भी ऑफिस में रुक कर काम करना ही पड़ता है। वो बार बार सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले क्योंकि अगर काम खत्म नहीं हुआ तो वो घर नहीं जा पाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि वो बस की ट्रिप ही मिस कर दे। दूसरी तरफ यूई के घर ना आने पर मासूके थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो बार बार उसे कॉल और मैसेज कर रहा था लेकिन यूई उसका जवाब नहीं दे रही थी। यूई का टीम लीडर उनसे कहता है कि आज तो उनका काम खत्म नहीं होने वाला, जिसे सुनकर यूई काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कहीं उनकी पहली ट्रिप खराब ना हो जाए। हालांकि कुछ ही देर में सोमी और बाकी सारे कोलीग्स भी ऑफिस आ जाते हैं और वो सभी मिलकर पैकिंग को सही समय पर खत्म कर देते हैं। टीम लीडर सबका शुक्रिया अदा करता है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। यूई भी बहुत खुश थी कि काम खत्म हो गया और वो जल्दी से घर जाने लगती है कि तभी मासूके उसे पीछे से खींच लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी, मैं कितना डर गया था। यूई बताती है कि काम ज्यादा होने की वजह से उसे ऑफिस में ही रुकना पड़ा और वो अपना फोन चेक करना भूल गई थी। वो माफी मांगने लगती है जिस पर मासूके बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस मुझे इतना चाहिए। छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और अब शिजुनो और सोमी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों अपना काफी समय उसी कैफे में बिताते थे। यूई और मासूके भी साथ में अपनी ट्रिप पर आ चुके थे और दोनों ही मजे से वाटर जेली केक खा रहे थे। अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड को ऐसे वाटर जेली केक खाते हुए देखकर मासूके को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मासूके के मुंह पर कुछ लग गया था और यूई इसे साफ करती है तो मासूके को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ जाता है। तभी वहाँ खड़ी एक छोटी सी लड़की बोलती है कि तुम बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। यूई मासूके का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बोलती कि मैं इसकी टीचर नहीं हूँ बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर मासूके की खुशी तो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और कपल्स की तरह उन दोनों से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। मासूके को तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन कैमरा देखकर यूई वहाँ से अपना मुंह छिपाकर भाग जाती है। बाद में रास्ते में उन्हें सूरजमुखी के खेत दिखाई देते तो वो अपनी कार रोककर वहाँ फूलों के बीच चले जाते हैं। यूई को इतना खुश देखकर मासूके तो उसे देखता ही रह जाता है और उसे लगता है कि कहीं वो शाहरुख खान के किसी मूवी में तो नहीं आ गया और वो तुरंत यूई के पास जाकर उसे किस कर लेता है। वहाँ से वो होटल वापस आ जाते हैं और नहाने के बाद दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। मासूके अपनी पुरानी बातें याद करते हुए बोलता है कि तुम्हें याद है कैसे हमने ऑफिस में ट्रिप में साथ में कितनी ज्यादा पी ली थी। उसकी बातें सुनकर यूई भी हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं इस ट्रिप पर अकेले नहीं आई, और ऐसा बोलते हुए वो मासूके को किस करती है। अगले दिन जब यूई की नींद खुलती है तो वो मासूके के साथ उसके बिस्तर में थी और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अभी भी नशे में थे। यूई बोलती कि कल की रात बहुत ज्यादा अच्छी थी। यूई उसे ऐसे देख रही थी कि वो उसे खा ही जाएगी, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि उनका नाश्ता आ गया है और दोनों एक दूसरे से इतनी दूर बैठ जाते जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। वो तैयार होकर बहुत सारी जगह घूमते हैं और साथ ही यूई अपनी कलीग्स के लिए तोहफे भी खरीदती है। तभी दोनों एक दुकान पर जाते हैं जहाँ कुछ लोग अपने खेत के अंगूर बेच रहे थे।
मासुके थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसके मम्मी पापा भी अंगूर की खेती करते हैं और वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पास में ही हो, लेकिन फिर वो खुद ही बोलता है कि ये बस मेरा वहम है। इसके बाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और यूही पूछती है कि तुम अपने मम्मी पापा से मिलने कब जाओगे। मासुके बोलता है कि उसके मम्मी पापा इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि गर्मियों में अंगूर ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए उनका पूरा समय उसी में चला जाता है। यूही बोलती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगा और अगली बार जब वो यहाँ आएंगे तो उसके मम्मी पापा से मिल कर जाएंगे। अब क्योंकि आज उनका ट्रिप पर आखिरी दिन होने वाला था, इसलिए दोनों एक साथ बाथटब में मजे करते हैं। दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे और दोनों ही अपना अपना गोल बनाते हैं कि साल के आखिर तक वो खुद को बेहतर बनाएंगे और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो 1 साल का कमरे का पूरा किराया देगा। छुट्टियां खत्म हो जाती है और सभी ऑफिस वापस आ जाते हैं। मारिया कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी और वो शिजुनो को देती है। शिजुनो मारिया से उसके ट्रिप्स की फोटोज मांगती है तो मारिया घबरा कर बोलती है कि वो उसकी पर्सनल फोटोज है, इसलिए वो उन्हें नहीं दिखा सकती। वो दोनों मासुके से पूछती है कि उसके परिवार में सब कैसे हैं, तो मासुके बोलता है कि सब ठीक है और वो अपना काम करने में लग जाता है। मारिया यूही के पास भी मिठाई देने जाती है और ये देखकर मासुके घबरा जाता है कि कहीं खुशी खुशी में यूही अपना मुंह ना खोल दे, और ऐसा ही होता भी है। जब मारिया वापस आती है तो शिजुनो और मासुके को बताती है कि यूही ने तो अपने ट्रिप पर यामानाशी में बहुत मजे किए। मासुके की जान में जान आती है कि यूही ने कोई गड़बड़ नहीं की। तभी मारिया मासुके से पूछती कि तुम भी तो यामानाशी में ही थे ना, तुम यूही से एक बार भी नहीं मिले। मासुके घबरा जाता है क्योंकि मारिया और शिजुनो उसे बहुत ध्यान से शक की नजरों से देख रही थी। खैर कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाता है और वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।